हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 12। अब तक हमने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। हर क्वेश्चन में डिफरेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज किया है। उसी सीरीज में हम आज भी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, हिडन गुडविल के कंसेप्ट को। देखिए बेटा, मेरी कोशिश होती है मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊं उसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स आपको रिवाइज करवाता हुआ चलो। सारे कंसेप्ट्स हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग की क्लासेस में सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ ली, अब उनको अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा और उसके बाद जो भी आपकी बुक में अवेलेबल क्वेश्चंस है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल को छोड़कर वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को। दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। क्या रेशो है? 3:2। ऑन 31st March 2023 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स की वैल्यू, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज और कैपिटल दीपिका की और राजश्री की। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स उसमें से प्रोविजन लेस किया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। क्लियर है आपको? ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। ऑन द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट अंशु एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स है? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु will be 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है। जब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होती है तो आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो क्या कैलकुलेट करते हो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करते हो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अंशु शेल ब्रिंग्स ₹32,000 एज हिज कैपिटल। अंशु 32,000 रुपीज कैपिटल लेकर आया। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु गुडविल नहीं ला पाया। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन उन्होंने बोली है कि अंशु कैपिटल नहीं ला पाया और पार्टनर ने डिसाइड किया है कि जो फर्म की गुडविल है वो अंशु की कैपिटल और अंशु के शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो कौन सा कंसेप्ट हो गया बेटा? ये हिडन गुडविल का हमने पढ़ा था ना। हिडन गुडविल की हमने एक प्रॉपर सेपरेट क्लास ली थी जिसमें हमने इन सारे कंसेप्ट्स को क्या करा था? रिवाइज किया था। करा था या नहीं किया था? किया था ना। तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाय 12,000 रुपीज, स्टॉक वुड इंक्रीज टू 40,000 रुपीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स is maintained at 4,000 rupees. Value of land and building has appreciated by 20%. आपके लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है? एप्रिशिएट हो रही है। फर्नीचर हैज डेप्रिशिएटेड बाय 10%. देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 रुपीज बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। एक एडिशनल लाइबिलिटी है 8,000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए। दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी।
स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट, जो ये बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी दी हुई है, इस लाइबिलिटी में ये अमाउंट हमने नहीं लिखा हुआ। क्लियर? Partner decided to show this liability in the books of the account of the reconstituted new firm. पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि इस लाइबिलिटीज को आप न्यू फर्म में शो करोगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ दीपिका, राजश्री एंड अंशु। क्वेश्चन है ना सिंपल। क्वेश्चन में सिर्फ एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिडन गुडविल का, जो हमें ध्यान से समझना है। देखो वैसे हमें कंसेप्ट आता है बट जब हम अपने कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं तो हमारा कंसेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले जो जो हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, हमने इनके फॉर्मेट को ड्रॉ करा। हम हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, जो कैपिटल का बैलेंस है 48,000 एंड 40,000, इसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना जी, 48,000 एंड 40,000, 48,000 एंड 40,000। क्लियर? सेकंड, अब देखिए कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है नहीं, कोई एक्युमुलेटेड लॉस है नहीं। सबसे पहले आप कैपिटल के बैलेंस को शिफ्ट करने के बाद एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस, पुरानी गुडविल अगर आपको गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। अब इन्होंने कहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 532 और अंशु शैल ब्रिंग 32,000 रुपीज एज हिज कैपिटल। अंशु 32,000 रुपीज कैपिटल लेकर आया बैंक अकाउंट। आपकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल अकाउंट, यानी अंशु के कैपिटल अकाउंट में आप क्या कर दोगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दोगे। क्लियर? अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो हिडन गुडविल का कंसेप्ट हमेशा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बाद करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। ये पॉइंट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी वुड इंक्रीज बाय 12,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है 12,000 रुपीज। आपके फर्म के एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 12,000 रुपीज का। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू 48 प्लस 12 60,000 रुपीज आपकी नई वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, प्लांट एंड मशीनरी कितना जी, 12,000 रुपीज, और न्यू वैल्यू को आपने नई बैलेंस शीट में लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपीज। 48 पुरानी वैल्यू थी, इंक्रीज कितने से हुई है, 12,000 रुपीज से। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि स्टॉक इज इंक्रीज, स्टॉक वुड इंक्रीज टू 40,000। आपको नई वैल्यू दी है 40,000 रुपीज। स्टॉक की पुरानी वैल्यू कितनी थी, 32,000। इसका मतलब स्टॉक कितने से इंक्रीज हुआ है, स्टॉक इंक्रीज हुआ है 8,000 रुपीज से। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, स्टॉक 8,000 रुपीज। ठीक है, और नई वैल्यू स्टॉक की आ जाएगी 40,000 रुपीज। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज मेंटेन टू 4,000 रुपीज। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना मेंटेन करना है, 4,000 रुपीज मेंटेन करना है। आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है कितना, 800 रुपीज। यानी प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है आपके लिए, जो आपके एसेट्स की वैल्यू को क्या कर दिया, डेटर्स की वैल्यू को रिड्यूस कर दी है। तो ये आपके लिए क्या होगा, लॉस की फिगर होगी। कितने का लॉस है, 3,200 रुपीज का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000 में से हमने 800
जो ऑलरेडी प्रोविजन था उसको माइनस कर दिया 3200। डेटर्स की वैल्यू कितनी है 28,800, उसमें से 4000 माइनस कर दीजिए, 28,800 लेस प्रोविजन 4,000 रुपीज, 24,800। क्लियर है? कंफर्म। साथ ही साथ इन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट बाय 20%। आपके लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, कितने से एप्रिशिएट हो रही है 20,000 रुपीज से एप्रिशिएट हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे 20%। कितनी वैल्यू है 50,000, 20% कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपीज आपकी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होगी, और नई वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 रुपीज, 50 ओरिजिनल थी, 10,000 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्लियर? फिर बोला इन्होंने फर्नीचर बी डेप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% रिड्यूस हो रही है, 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपीज। तो ये आपके लिए लॉस की फिगर है, फर्नीचर 1,000 रुपीज, और फर्नीचर की नई वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां पर 9,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके लिए, एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 रुपीज, एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 रुपीज फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉय। ये लाइबिलिटी ऊपर वाली लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं है। अब ये लाइबिलिटी आपको इंक्रीज करनी है, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो ये फिगर आपके लिए क्या होगी, लॉस की हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपीज, और जो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है आपकी 2,000 तो पहले से थी, और 8,000 रुपीज की लाइबिलिटीज और इंक्रीज हो रही है, यानी टोटल लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग कितनी हो जाएगी 10,000 रुपीज। टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी हो गई 10,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म हो गया हमारा पॉइंट। अब हमारा एक पॉइंट बचा है, वो क्या है, हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल के कंसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए, हिडन गुडविल के कंसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपका काम क्या होता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए थे जब मैंने हिडन गुडविल का कंसेप्ट आपको करवाया था। आप जिस भी बच्चे ने अगर वो कंसेप्ट मिस किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पे सारी क्लासेस को हमने सीक्वेंस वे में अरेंज किया गया है। वहां पर जाकर आप अपनी मिसिंग क्लास को देख सकते हैं। देखिए, अब अगर हम देखते हैं रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड कितना आ रहा है 30,000, डेबिट साइड का टोटल अगर हम करें 8 + 1 9 + 3 12,200 रुपीज, 12,200 रुपीज, यानी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। तो इसका मतलब फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को, दीपिका को और राजश्री को। कितना प्रॉफिट हुआ है टोटल, अगर हम देखें प्रॉफिट हुआ 17,800। इसको किस रेशियो में बांटना है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी 3/5 और 2/5 इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 10,680, और यहाँ पे आ जाएगा 7,120। क्लियर? इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आप ट्रांसफर कर दोगे
रिवैल्यूएशन 10,680 और 7,120। अब मेन कंसेप्ट क्या आता है? मेन कंसेप्ट आता है कि आप नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर, नया पार्टनर कौन है? अंशु। अंशु की कैपिटल के बेस पे आप फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करिए, ठीक है। और इसके लिए हमें सबसे पहले देखो, जब भी हम ट्रीटमेंट फॉर गुडविल करते हैं तो हमें क्या जरूरत होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो की। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो ही कैलकुलेट करते हैं। दीपिका, देखो दीपिका का पुराना शेयर कितना है? पुराना शेयर दीपिका का दीपिका का पुराना शेयर है 3/5 और नया शेयर कितना दिया हुआ है? 5/10। 5/10 एलसीएम लिया आपने 10, 6 - 5 डेट इज 1/10, ठीक है। राजश्री, राजश्री का पुराना शेयर है 2/5 और नया शेयर है 3/10। 10 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 - 3 1/10, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी दीपिका और राजश्री की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो 1:1 हो जाएगी। सबसे पहला काम, ठीक है। अब हम हिडन गुडविल कैसे निकालते थे? नया पार्टनर अपने शेयर, उसका शेयर कितना है? 2/10। 2/10 शेयर के लिए वो 32,000 रुपीज कैपिटल लेकर आया। अंशु कैपिटल फॉर 2/10 शेयर, 2/10 शेयर के लिए वो कैपिटल लेकर आया 32,000। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फर्म्स कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 32,000 इंटू 10/2, डेट मस्ट बी इक्वल टू 1,60,000। कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 1,60,000। अब फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल, फर्म की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो कितनी है? देखो दीपिका की कैपिटल कितनी है? 48 और राजश्री की कितनी है? 40 और जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल कितनी है? 32। तो फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 48,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है? 17,800, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? अगर हम इसको टोटल करेंगे 1,37,800। ये फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल है। और जो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, नए पार्टनर के बेस पे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 1,60,000। सो फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी होगी? 1,60,000 माइनस 1,37,800, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 22,200। और अंशु का शेयर, अंशु शेयर फॉर 2/10 शेयर 22,200 इंटू 2/10, दिस इज इक्वल टू 4,440। कितनी होगी? 4,440। आप कैलकुलेट करो। अब हमें पता है अंशु इज नॉट एबल, अंशु इज नॉट एबल टू ब्रिंग
हिज गुडविल इन कैश। आपको बताया ना कि अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हमने क्या सीखा था, हम उसके करंट अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अंशु करंट अकाउंट, अंशु करंट अकाउंट डेबिट 4440 टू दीपिका और टू राजश्री। टू दीपिका टू राजश्री किस रेशो में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी 2220 एंड 2220। क्लियर। तो अब ये अंशु का जो करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ये आपके बैलेंस शीट में आ जाएगा असेट साइड, अंशु करंट अकाउंट 4440। ठीक है, और यहां पर हम लिख देंगे अंशु करंट अकाउंट 2220 एंड 2220। क्लियर। समझ में आया आपको कि हम हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकाला, जितने भी पार्टनर्स के एकुमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, एकुमुलेटेड लॉस थे, अगर कोई थे तो उसको हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। फिर हमने नए पार्टनर की बेस पे सबसे पहले फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट किया और फिर फर्म्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल। फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितने भी आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस एक्युमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कोई पुरानी गुडविल थी उसको माइनस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं रिवैल्यूएशन का लॉस। ये आ गई आपकी फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल। और फर्म की गुडविल क्या होती है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। इससे हमने नए पार्टनर का शेयर निकाला और नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पा रहा तो उसके करंट अकाउंट को हमने डेबिट किया टू दीपिका एंड राजश्री इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर, कंफर्म। अब तो छोटा सा कंसेप्ट रह गया, सिर्फ इनको बैलेंस करने का, इनको बैलेंस करने का। बैलेंस करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम करते हैं इसका 48 68 और 58 और ये दिस इज 60,900 47 49 340 एंड इसका तो सेम ही रहेगा 32,000। यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा बैलेंस 60,900, 49,340 और 32,000। क्लियर, कंफर्म। अब आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट देखिए, जो जो आइटम्स अभी तक आपके टच नहीं हुए, जिनको हमने कोई रिवैल्यूएशन कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, वो सारे आइटम्स आप नई बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दोगे। जैसे कौन कौन से आइटम है, क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, पब्लिक डिपॉजिट्स में कोई चेंज नहीं है, तो दोनों वैल्यू आप नई बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दोगे। क्रेडिटर्स 16,000 और दूसरा नंबर पब्लिक डिपॉजिट्स 61,000। क्लियर, कंफर्म। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 6,000 रुपीज, बट आपके पास बैंक की पुरानी फिगर है 2,800। बैंक
आपकी पुरानी फिगर कितनी है 2800, नया पार्टनर कितने लाया 32,000, उसमें से आप अपने डेट जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको माइनस कर दीजिए, उसको पे कर दीजिए 6,000 रुपीज़, तो आपके पास जो 28,800 रुपीज़ आपका बैंक में आ जाएगा। क्लियर? पुराना बैलेंस प्लस नया पार्टनर जो अमाउंट लाया उसमें से हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया। क्लियर? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज की हम नई वैल्यू लिख चुके हैं। दीपिका, राशि और अंशु की कैपिटल का बैलेंस, जो ये कैपिटल का बैलेंस है ये हम यहां पर लिख देंगे। कैपिटल दीपिका, राशि और अंशु। ठीक है, आउटर कॉलम में लिख देता हूँ 60,900, 49,340 और 32,000। आप चाहो तो इनर कॉलम में लिखकर आउटर कॉलम में उसका टोटल लिख सकते हो। कैश इन हैंड कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। कैश इन हैंड 1,200। उसके अलावा कैश एट बैंक लिख चुके। स्टॉक की नई वैल्यू हम लिख चुके। प्रीपेड इंश्योरेंस आपको क्या दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में हमें कुछ नहीं बताया तो इसको भी हम 1,000 एज इट इज लिख देंगे। और फिर डेटर्स हम लिख चुके। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हम लिख चुके। लैंड एंड बिल्डिंग भी हम लिख चुके और फर्नीचर की वैल्यू भी हम लिख चुके। क्लियर? अब हमारा काम क्या है, अब हम इन दोनों साइड का टोटल करते हैं और दोनों साइड का जो टोटल आपका मैच हो जाएगा। दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। क्लियर? कंफर्म करके देखें, चलो कर लेते हैं। 24093 788 और 917 और 219 92 3 और 9 और 615 19 22। सेट का भी टोटल कर लेते हैं। 40 8 और 4 12 12 और 20 22 4 और 2 6 और 9 15 और 4 19 19 और 8 27 28 29 2 + 4 6 और 6 2 4 6 12 14 20। दोनों साइड का टोटल आपका क्या हो गया, मैच हो गया। अगर आप स्टेप्स को सही ढंग से प्रोसेस करते हो, सही ढंग से फॉलो करते हो तो आपका आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिल्कुल सही आएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हिडन गुडविल का कंसेप्ट सीखा। क्लियर है? तो प्लीज आप क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और ये हमारी कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल और ये ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हमने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। नेक्स्ट क्लास में we will start a very important topic, adjustments for capital। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आपको काम क्या करना है, आपको अपने सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके रखना है। जो हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है उन लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पूरी अच्छी तरीके से करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।